ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। खबर झारखंड से है, जहां कोडरमा लोकसभा प्रत्याशी विनोद सिंह ने भाजपा पर निशाना साधा और बताया कि इस बार जनता का पक्ष इंडिया गठबंधन की तरफ है। हम लोगों को कोडरमा लोकसभा की जनता से अपार समर्थन मिल रहा है। जनता बीजेपी को वोट देकर ठगी जा चुकी है। जिस भाव से, जिस उम्मीद से जनता ने भाजपा को समर्थन दिया था, वो पूरा नहीं किया गया है। जनता को झूठे सपने दिखाए गए और उन्हें पूरा नहीं किया गया। भाजपा की सरकार महंगाई, बेरोजगारी के नाम पर आई, लेकिन महंगाई और ज्यादा बढ़ी है। वहीं इस मौके पर मुखिया प्रतिनिधि धर्मेंद्र राजवंशी, वार्ड सदस्य विनोद यादव, सुरेश राजवंशी, शिवन मरांडी, आलोक कुमार के साथ और भी लोग मौजूद रहे। मैं कोडरमा क्षेत्र से आप प्रत्याशी हैं, किस मुद्दे पर चुनाव होगा? देखिए, लगा इस बार कोडरमा लोकसभा का चुनाव सिर्फ कोडरमा नहीं, पूरे राज्य और पूरे देश के मुद्दे हैं। उस पर देश का मुद्दा तो यही है कि ये सरकार आई थी विकास के नाम पर, महंगाई के नाम पे, रोजगार के नाम पर। लेकिन अगर आप देखें तो महंगाई लगातार बढ़ी है। विकास की कहें तो बड़े कारपोरेट घरानों का विकास हुआ है और रोजगार के नाम पर लोगों की तमाम सरकारी नौकरियां जो है खत्म कर दी गई और सिर्फ अनुबंध आधारित नौकरियां हैं, जिसमें कोई न्यूनतम मजदूरी तक नहीं। नाम बदलने में माहिर ये सरकार, कभी जल सहिया, कभी पंचायत स्वयं सेवक, कभी ऊर्जा दीदी, कभी कृषि मित्र रही है, लेकिन किसी को 1000 से 2000 रुपया भी मासिक मजदूरी तक नहीं मिलती है। महंगाई, डीजल, पेट्रोल सबके दाम तो बढ़े ही बढ़े, गैस के दाम बढ़े, लेकिन नहीं बढ़ी तो लोगों की मजदूरी। और अब जब इस पे लोग सवाल उठा रहे हैं, इन सारे मुद्दों पे बात कर रहे हैं, तो ये सरकार तानाशाही कर रही है। इनके लिए जो भाजपा के साथ हैं वो भ्रष्टाचार मुक्त हैं, जो भाजपा के खिलाफ हैं वो भ्रष्टाचार युक्त हैं, और उसमें भी जल, जंगल, जमीन के आवाज़ उठाने वाले लोग हैं, तो वो सबसे ज़्यादा विरोधी हैं। इस राज्य के लिए तो भाजपा सबसे ज़्यादा हानिकारक है। अभी आप देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा लंबे समय में राज्य में शासन सत्ता पे थी, लेकिन अभी लगातार आप देखिएगा कि झारखंड के हिस्से, झारखंड के हितों की सबसे अनदेखी कर रही है। नए राशन कार्ड के लिए बनाने की तो बात छोड़ दीजिए, उसके लिए पैसे पर भी जो है राशन देने से इनकार कर दी, राज्य का बकाया देने से इनकार कर रही है। अंततः राज्य को ही पेंशन की योजनाएं, अन्य योजनाएं जो है लेनी पड़ रही है। इस कोडरमा लोकसभा में 10 बार से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहे हैं। कहने के लिए तो कोडरमा का जो गिरिडीह का इलाका है वो आकांक्षी जिला घोषित किया गया, लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ की आकांक्षाओं का गला घोटा गया। सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री आवास की कटौती हुई, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की 14 के बाद से राशि नहीं दी गई। कोडरमा की आवाज़ कभी देश की संसद के लिए उठी नहीं है। आज यहाँ अब्रक, माइका, आप कहें बालू कहें, आप कहें क्रेशर स्टोन कहें, तमाम। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता सचिदानंद की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। एक अपील, 2024 लोकसभा चुनाव नजदीक हैं, तो ऐसे में आप सभी मतदाता अपने मत का प्रयोग अवश्य करें, क्योंकि आपका एक मतदान देश की तरक्की और उन्नति में सहयोग प्रदान करेगा। देखते रहिए सी न्यूज भारत।